हेलो नमस्कार हाय बच्चों। मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है क्लास 8th और 10th की क्लासें मैथमेटिक्स की डाल रहे हैं अपन। उसके बाद में जैसे इंग्लिश मीडियम की भी क्लासें डालेंगे, लेकिन पहले हिंदी मीडियम की थोड़ी कवर हो जाए। और जैसे एक दिन से अपन कल वीडियो नहीं डाल पाए, कोई टेक्निकल इश्यू के कारण से अपन वीडियो नहीं डाल पाए, तो आज क्लास ले रहे हैं और अब रेगुलर आपकी क्लासें रहेगी और रोजाना 2 या 3 क्लासें जैसे भी अवेलेबल होगी वैसे मैं डालता रहूँगा। क्लास 1 से लेके 5th की अलग इंग्लिश मीडियम की डालेंगे और 6 से 8 तक की अलग अलग क्लासें डाल दूंगा मैं। चलो अपन इसी बीच विराम लगाते हुए बातों को स्टडी पर आते हैं। तो क्लास 8th में परिमेय संख्याएं पार्ट 2 चलेगा आज अपना। एक पार्ट फर्स्ट करवा दिए थे, तो पार्ट 2 के अंदर अपन देखेंगे साहचर्यता। साहचर्यता परिमेय संख्याएं। इसमें देखो परिमेय संख्याएं योग, योग का मतलब प्लस होता है, योग व्यवकलन माइनस वाले, गुणन गुणा और भाग जो डिवाइड होता है के लिए साहचर्यता का पालन के गुणधर्म अपन पढ़ेंगे आज। इनके पालन के लिए गुणधर्म पढ़ेंगे। यहां पर दोस्तों बच्चों अपन सबसे पहले ये देखो कि ए बी और सी इनका मान अपन पहले ही रख लेते हैं। इनके लिए अपन इसके अंदर अलग अलग गुणधर्मों के अंदर रख के अपन इनको सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। तो आइए, ए का मान अपन 1/2 ले रहे हैं, बी का मान 2/3 और सी का मान 4/3, यानी 1/2, 2/3, 4/3 ये ले लिए। अब सबसे पहला गुणधर्म है साहचर्यता का a प्लस बी। देखो आराम से पढ़ना है अपने को, जल्दबाजी करना ही नहीं है, पहले भी बता दिया मैंने। a प्लस बी, सबसे पहले अपन a और b को ही जोड़ेंगे। किसको? a और b को जोड़ेंगे, फिर इनको जोड़ने के बाद में c को जोड़ेंगे। इसका फैक्टर अगर ये आ जाए a प्लस बी और सी को जोड़ेंगे और फिर ए को जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ये साहचर्यता का पालन करती है, नहीं तो नहीं करती है। तो पहले एलएचएस लेते हैं। देखो ये वाला एलएचएस ले रहे हैं अपन। ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ेंगे फिर सी जोड़ेंगे, तो यहां देखो ब्रैकेट में ए और बी 1/2, 2/3 दोनों को योग किया और उसमें 4/3 का योग कर रहे हैं अपन। इसी प्रकार इन दोनों में जोड़ते कैसे हैं, इन दोनों का इनका तरीका और भी बता दूंगा मैं, लेकिन अभी सॉर्ट आउट बता रहे हैं। जैसे कि ये मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अभी तो आप ये ध्यान रखो, मैं और अच्छे से 2-3 कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको, आप कभी भी गलती नहीं करोगे इसके अंदर, लेकिन घबराओ मत आप। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को 3 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, तो 1 को 3 से किया 3, 2 को 2 से किया 2 दूनी 4 बटे इन नीचे वाली संख्याओं को दोनों को गुणा कर दो, 2 तिया 6, तो यह आ गया प्लस में 4/3 ऐसे कैसे रख दिए। तो 3 और 4 7, 7/6 प्लस 4/3। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 3 से 7 तिया 21, 4 को 6 से 6 चौके 24 बटे में यही नीचे वाली संख्याओं का दोनों का गुणा करके रख दिया 18। 21 और 24 45 होते हैं। 21 और 24 को आप आराम से ऐसे ऐड कर लेना, 21 और 24 जिसको आता है वो तो ऐड कर देगा तुरंत, 5 4 45 हो गए। इसी प्रकार 21 और 24 45 बटे 18। देखो इनको कट रही है ना, उन संख्याओं से काटना है अपने को। तो जैसे इसमें 9 का भाग जा रहा है, इसमें 9 का जा रहा है, तो 9 5 45, 9 5 45। अगर ऊपर वाले में 9 का जा रहा है तो इसमें भी 9 का जाना चाहिए, दोनों में बराबर जाए तो ही अपने को भाग देना है, अन्यथा भाग नहीं देना है। जो बराबर जाएगा उसी संख्या का देंगे। तो 9 का जा रहा है, 9 5 45, 9 दूनी 18, तो 5/2 आ गया। यह आ गया अपना आरएचएस, एलएचएस आ गया। अब देखते हैं आरएचएस। एक को बाद में जोड़ेंगे, पहले बी और सी को जोड़ेंगे, तो 1/2 ए का मान रखो, फिर इनको जोड़ो बी और सी को, 2/3 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे अपन, देखो 3 नीचे आ गया, कभी भी ये ध्यान रखना अपने को, 3 नीचे आ गया
अगर दो हर समान आ जाए, दो हर समान आ जाए तो डायरेक्ट ही नीचे वाली संख्या एक बार ही आती है, फिर गुणा नहीं होता है। अभी बताया ना आपको भाई 2 और 3 गुणा हो जाता है, ये तो अलग अलग आता है ना हर जब होता है, लेकिन यहाँ हर समान है दोनों की। देखो 3 और 3, तो 3 ले लिया और 3 ले लिया, तो ऊपर वाली संख्याएं जैसे भी प्लस में माइनस में जैसे भी है उनको वैसे वैसे रख देते हैं। तो 3 नीचे लिख दिया, 2 और 4 क्या हो गया 6, डायरेक्ट ही 6 लिख दो, क्योंकि 2 और 4 दोनों ही योग हो रहे तो 6 हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 और 3 अलग अलग हर आ गए ना, अब पहले वाली संख्याएं आ गई वैसे आ रही है, इसलिए 2 और 3 का लघुत्तम कैसे करेंगे, इन दोनों को गुणा किया 2 तिया 6, 3 को 1 से गुणा किया 3 एकम 3, 2 को 6 से गुणा किया 2 छिकी 12, तो 2 3 और 12 कितने हो गए 15, 15/6 ये हो गए 15/6। इसी प्रकार इसमें 3 का भाग जा रहा है कितनी बार 5 बार, इसमें 3 का जा रहा है कितनी बार 2 बार, ये आ गया RHS। तो अब आपने नोट किया ना LHS भी 5/2 आ रहा है और RHS भी 5/2 आ रहा है, इसका मतलब परिमेय संख्याएं यहां लिख देना, परिमेय संख्याएं साहचर्यता का पालन करती है। योग के लिए परिमेय संख्याएं, एक मिनट, परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्यता का पालन करती है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट देखो आप, माइनस के लिए व्यवकलन के लिए, जिसको माइनस व्यवकलन बोलते हैं। LHS कॉन्सेप्ट लिया अपन ने। LHS में क्या होता है, ए पहले ए में से बी को घटाओ, ए में से बी को घटाओ फिर सी को घटाना है, तो LHS ले लिया a माइनस बी, 1/2 है a का मान, 1/2 माइनस 2/3, फिर सी को घटाना है 4/3। इसी प्रकार इसको वही अलग अलग हर है ना इसका, तो कॉन्सेप्ट ले लो, 2 3 को गुणा कर दिया 2 तिया 6, 3 को 1 से गुणा किया 3 एकम 3, 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, 3 माइनस 4/6, आगे ऐसे कैसे माइनस के 4/3। अब यहां देखो 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, बड़ी संख्या घटती है तो बच्चों मैंने बताया था छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, जैसे 5 में से 8 घटाओ, 5 में से 8 बड़ी संख्या घट रही है ना, तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस का 3 बचता है। इसी प्रकार 8 में से 2 घटाओ तो 6 प्लस बचता है, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती है तो प्लस आता है, और छोटी में से बड़ी घटेगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, आराम से समझना है। इसी के साथ माइनस का 1/6, माइनस का 4/3, वही इन दोनों को गुणा करो, 6 तिया 18, 3 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस का 3, 6 को 4 से गुणा किया माइनस का 24, 6 चौके 24, माइनस के 24 आ गए ना, क्योंकि माइनस पहले से यहां लग रहा है तो माइनस लगाएंगे, अगर माइनस नहीं लगा हुआ होता तो प्लस में आ जाता, इसलिए माइनस का 24। अब 24 और 3 ये दोनों ही माइनस में है, तो दोनों संख्याएं माइनस में होती है तो वो जुड़ जाती है, माइनस के 3 माइनस के 24 ये माइनस में जुड़ गए, माइनस का चिन्ह आ गया, तो माइनस के 27 बटे में 18 है, तो माइनस के 27/18, तो यहां 9 का भाग जा रहा है, 9 तिये 27 और 9 दूनी 18, यानी माइनस के 3/2, ये आ गया अपना LHS। अब लिख रहे हैं RHS, RHS से करेंगे भाई, पहले B माइनस सी को घटाएंगे, B में से C घटाएंगे, फिर वो जो आंसर आएगा उनको A में से घटाएंगे, तो A का मान रखो 1/2, माइनस का चिन्ह ब्रैकेट में रखो 2/3 माइनस 4/3, B और C का मान रख दिया यहां पर बराबर 1/2 माइनस, अब ये हर दोनों का समान है, हर एक पहले भी हर समान आ गया था यहां पर, तो यहां हर को लिख करके और इनको जोड़ दिए थे, ऐसे ही हर समान है, ये 2 2 माइनस का ये चिन्ह है ना, ये इसके 2 के साथ नहीं है, ये बाहर कोष्टक के बाहर है,
अभी इसको भूल जाओ तुम, कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को कर रहे हैं अपन हल, तो अंदर कोई चिन्ह नहीं है इसके साथ, ये तो बाहर है, इसको भूल जाओ। 2 प्लस का है, 2 प्लस का रख दिया, फिर माइनस का 4, माइनस का 4, नीचे तो हर बराबर है, दोनों में कुछ ही नहीं करना है, गुणा वगैरह, नीचे वाली संख्या हर रखे और जो ऊपर वाली है माइनस प्लस में वैसे के वैसे रख दिए। अब भाई 2 में से देखो 4 गया तो बड़ी संख्या घट रही है, माइनस का 2 आएगा, 2 में से 4 गया, 2 बच रहा है लेकिन माइनस का 2 बचेगा, तो 1/2 तो ऐसे कैसे रख दिया, यहां कोष्टक वाली संख्या में माइनस का 2/3। अब यहां देखो ये माइनस अंदर वाले इस कोष्टक को हटाने के लिए माइनस, ये अगर कोई संख्या ऐसे आती है ना, 1 मिनट, माइनस माइनस के 2, तो इस कोष्टक को हटाने के लिए माइनस और माइनस इसका मतलब है गुणा हो रही है तो प्लस के 2 जाते हैं, तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट यह है, यानी कि माइनस और माइनस 2/3 गुणा होकर के प्लस का 2/3 हो गया। अब ये वही कॉन्सेप्ट बन गया, 2 को और 3 को गुणा करके 6, 2 और 3 को गुणा करके अपन 6 रख दिए, और 3 को 1 से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो, 3 को 1 से 3, 2 को 2 से 2 दूनी 4, 4 3 7/6, 7/6 आ गया इसका मान, किसका आया, RHS का, और LHS का कितना आया था, माइनस के 3/2। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं आए ना, LHS बराबर, देखो LHS बराबर RHS, अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो ऐसे बराबर में रख देते हैं, लेकिन बराबर नहीं आते हैं तो इस लाइन को अपन क्रॉस कर देते हैं, यानी कि नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो बच्चों ये क्या हुआ, परिमेय संख्या है, ऐसी परिभाषा लिखनी है तुम्हें, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए, व्यवकलन के लिए साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, ये लिख दिए। तो अब आते हैं अपन तीसरा कॉन्सेप्ट है अपना गुणन के लिए। तो गुणन के लिए ये जो डॉट का चिन्ह होता है ना, 2.3, इसका मतलब ये डॉट है वो गुणा है, तो गुणा 2 तिया 6, इसको गुणा भी लिख सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं। तो A डॉट B, पहले A और B को गुणा करेंगे, फिर C को गुणा करेंगे, तो LHS ले रहे हैं अपन, पहले ही LHS लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड, तो A की जगह 1/2, B की जगह 2/3, और लास्ट में C की जगह, C कोष्टक के बाहर ही 4/3, तो ये 2 है ना, जैसे कि ये आता है 1/2 इंटू 2/3, यानी कि ये 2 इस 2 से कट गया, भाग लग गया एक बार, और 1/3 आ गया, ठीक है। तो ये 2 से कट गया एक बार, और एक गुणा होके 1 और बटा में यहां ये कट ही गया, तो 3, 1/3 गुणा 4/3, तो ऊपर वाली संख्या गुणा हो गई और नीचे वाली संख्या है गुणा हो गई, तो 1 और 4 गुणा होकर के 4 हो गया, 3 और 3 गुणा होकर के 9 हो गए, तो 4/9 LHS आ गया। ऐसे ही RHS में देखो A डॉट, अब करेंगे A को बाद में गुणा, किससे करेंगे, पहले B को और C को, तो B डॉट C, तो 1/2 डॉट B, 2/3 डॉट 4/3। अब इनको पहले कोष्टक वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो ऊपर वाली यानी हर से, यानी बटा के ऊपर वाली संख्याओं को गुणा करो, 2 को और 4 को गुणा किया तो 8, बटा में 3 और 3 को गुणा किया तो 9, 1/2 इंटू 8/9, यानी कि 1 को 8 से गुणा किया तो ये 2 का भाग लग गया, देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, अब ये 4 1 से गुणा होकर के 4 हो गया, और यहां 9 कैंसिल हुआ ही नहीं किसी से, तो 9 ऐसे कैसे आ गया, ये आ गया RHS। इसका मतलब LHS और RHS दोनों क्या आ गए, LHS बराबर RHS,
तो आप क्या लिखोगे यहां पर, गुणन के लिए परिमेय संख्याएं साचर्य होती है। इसमें लिख दो आप, गुणन के लिए परिमेय संख्याएं साहचर्य होती है। बस यहां पर यही है, होती है, ऐसे लिख लेना आप। तो चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन अपन, अगला कॉन्सेप्ट और देखते हैं। भाग के लिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, तो डिवाइड के लिए, भाग के लिए गुणधर्म, साचर्यता के लिए भाग के लिए गुणधर्म। तो देखो LHS ले रहे हैं, वही ए बराबर बी बराबर सी बराबर मान है अपने पास 1/2, बी का मान है अपना 2/3, सी का मान है 4/3। तो याद रखें ए भाग बी, पहले ए में बी का भाग देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें सी का भाग देंगे। तो ए में 1/2 में बी का भाग दिया 2/3 का भाग 4/3। तो देखो भाग यहाँ 1/2, बच्चों कभी भी भाग का चिन्ह अगर बटे वाली संख्याओं में भाग का चिन्ह हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है और बोलने की, याद करने की जरूरत भी नहीं है। भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह बना दो, भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह बना दो। गुणा का चिन्ह बना दिया और आगे वाली संख्या जो भी है उसको प्रतिलोम यानी उलट दो, संख्या को उलटते ही नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, है ना। तो 2/3 का 3/2 हो गया, 2/3 का 3/2 उलट दिए ना, तो वैसे हो गया। तो इसी प्रकार भाग 4/3, अब ये हो गया, 1 को 3 से गुणा करो 3 और 2 को 2 से, 3/4 भाग का चिन्ह है, इसको गुणा का कर दो। 4/3 है तो इसको क्या करेंगे अपन, 3/4 हो जाएगा, 4/3 है ना, तो उल्टा हो गया 3/4। मतलब ये आ गया अपने पास, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 4 को 4 से 16, 9/16 आ गए। अब इसमें देखो आप, ए भाग बी भाग सी, यानी एक के अंदर बाद में भाग देंगे, पहले बी के अंदर सी का भाग लगाएंगे अपन। तो 1/2 भाग 2/3 भाग 4/3। अब देखो 1/2 भाग कोष्टक वाली संख्याओं को 2/3 गुणा का चिन्ह, भाग को क्या करें, गुणा का चिन्ह, संख्या को बदल दो 3/4, 3 3 से कट गया 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से कटती है और ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से। ऐसे नहीं बराबर में नहीं करते, बराबर वाली तो गुणा होती है, ऊपर नीचे संख्या कट जाती है, भाग लगता है वहां पर भाग दे देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा अच्छे से आपको, जैसे 10th वाले बच्चे सोलो करते हैं ना, वैसे तुम भी दौड़ के करोगे। लेकिन अभी आप इस पर ध्यान दो और वीडियोज के साथ में बार बार जुड़े रहो, ताकि आप बार बार देखोगे ना वीडियो तो आराम से आपको समझ में आता रहेगा। आप डरो नहीं, आराम से वीडियो देखते रहो और कॉपी पेन लेकर के बैठो, नोट डाउन करते जाओ, बार बार उसको लिखो, ये चीज करते रहो। आप तो आप चिंता नहीं करें, आपका बोर्ड का रिजल्ट चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, चाहे कमजोर हो, चाहे होशियार हो, लेकिन बहुत बेटर रिजल्ट दूंगा मैं आपका, मतलब। तो ये 2 आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी ये एक बार कट गया, ये एक बार कट गया, तो ये आ गया 1/2। ऐसे कैसे, पहले इसको रहने दो, एक ऊपर, एक और एक गुणा होकर के एक ही होता है, और एक यहां एक बचा, एक और 2 गुणा होकर के 2, 1/2। अब ये 1/2 है, इसको गुणा का चिन्ह बनाओ और उल्टा कर दो, 2/1 कर दो, 2 2 से एक बार गया, 1 1 से एक बार गया, यानी कि उत्तर आया 1। अब देखो LHS कितना आया अपने पास, LHS आया अपने पास 9 और बराबर RHS कितना आया
1, तो 9 बराबर 1 बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको क्रॉस लाइन कर दिया अपन ने और ये बराबर नहीं है। अतः परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं होती है। परिमेय संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नहीं होती है। यह आ गया। अब बच्चों आगे अपने पास एक वितरकता का गुणधर्म बचा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप धैर्य के साथ क्लासेस देखते रहो, किसी की परवाह न करें। आपका पूरा कोर्स करवाऊंगा, टेस्ट लेऊंगा, टेस्ट सीरीज डालूंगा और महीना पूरा होते ही जैसे 2-3 चैप्टर हो जाएंगे, आपको वन लाइनर के क्वेश्चन डालूंगा, सूत्र डालूंगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट डालूंगा। आपको गणित इतनी इजी बना के दूंगा कि बहुत ही सस्ते में आप बहुत इजी तरीके से गणित को सीख लोगे और आप कभी डरोगे नहीं गणित के नाम से। चाहे कोर्स हो स्कूल में चाहे नहीं हो, मैं आपका कोर्स 2-3 बार इस प्लेटफॉर्म पे करवाऊंगा वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर। लेकिन बच्चों वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना, शेयर करना और वीडियोज को सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को। और व्यूज यानी क्लास को आप तो बार बार देखते रहना, आपको आराम से समझ में आ जाएगी क्योंकि YouTube पर क्लासें फ्री रहती है और मैं फ्री में आपके कोर्स करवाऊंगा। टेस्ट वगैरह सब फ्री में रखूंगा, किसी का कोई चार्ज नहीं होगा। आपको प्राइवेट स्कूलों से भी बेटर मैं शिक्षा दूंगा। मैं तो मेरी तरफ से पूरा जी जान से आपको बहुत कोशिशें लगा करके आपको बहुत अच्छी शिक्षा दूंगा और आपको हर विषय में निपुण बना दूंगा। बोर्ड क्लासों का 5वीं का, 8वीं का और 10वीं का तीनों क्लासों का मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा, टेस्ट भी लेऊंगा ऑनलाइन, बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और वन लाइनर बुक्स बना दूंगा मैं हर विषय की। आप टेंशन न ले, चिंता न करें। लेकिन वीडियो अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में और अपने सहपाठियों में, अपने जानकारों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, शिक्षा के साथ जुड़े रहें।